Okay, people, we are going to today start with logic, mathematical logic. Okay. So what we are going to start today with will be mathematical logic. ठीक है, मैथमेटिक्स लॉजिक बेसिकली इसमें किसमें ज़्यादा करके यूज़ होता है? लॉजिक इज़ बेसिकली एप्लीकेबल टू आपके जितने भी सर्किट्स होते हैं, कंप्यूटर के सर्किट्स होते हैं, वो इसमें लॉजिक में यूज़ होते हैं. ठीक है, सो वी विल सी व्हाट एग्जैक्टली ज़्यादा करके आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मैथमेटिकल लॉजिक. ठीक है, सो विल सी. एक इजी चैप्टर है, ठीक है, नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा. ओके, सो नाउ विल स्टार्ट विद अ लिटिल ग्रामर आउट हियर. ठीक है, आपके ग्रामर में आप सेंटेंसेस पढ़े हो. एक होते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, असर्टिव. एक होते हैं इम्पेरेटिव, दैट इज कमांड और रिक्वेस्ट वाले. एक होते हैं एक्सक्लेमेटरी, वाओ और व्हाट नॉनसेंस, ऐसा वाला जो इमोशंस को एक्सप्रेस करें. और एक होता है क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस जिसको हम इंटरोगेटिव भी बोलते हैं. ठीक है, सो ये सारे आपके क्या हैं? ऑल दीज आर बेसिकली रिलेटेड टू ग्रामर, डिक्लेरेटिव वगैरह. ठीक है, ओके. सो अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज ईदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली. अगर कोई डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होगा. इट कैन ईदर बी ट्रू और इट कैन ईदर बी फॉल्स बट नॉट बोथ टुगेदर साइमल्टेनियसली. ठीक है, जैसे 3 इज एन ऑड नंबर, इज इट ट्रू? अगर मैंने यहाँ पे लिखा था 3 इज एन इवन नंबर तो वो फॉल्स होता था. तो यहाँ पे इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू. इफ इट वॉज रिटन दैट 3 इज एन इवन नंबर, सो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होती थी? फॉल्स. एफ लिखते थे हम. ठीक है, देन वी वुड हैव रिटन इट एज अ कैपिटल एफ. ठीक है, 5 इज अ परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, सो दिस इज बेसिकली फॉल्स. तो या तो ट्रू होगा ये स्टेटमेंट या तो फॉल्स होगा. कौन से स्टेटमेंट्स? अ स्टेटमेंट इज डिक्लेरेटिव. जितने भी आपके डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं वो या तो स्टेटमेंट या तो ट्रू होंगे या तो फॉल्स होंगे. ठीक है, ओके. सन राइजेज इन द ईस्ट, इज इट ट्रू? यस, तो ये हो जाएगा भाई साहब ट्रू. ठीक है, ओके. x प्लस 3 इज इक्वल टू 6, x प्लस 3 इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई साहब? 3. क्या ये ट्रू है? यस, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू. ठीक है, ओके. सो अ स्टेटमेंट इज ईदर ट्रू और फॉल्स. एक स्टेटमेंट भाई साहब ट्रू भी हो सकता है और भाई साहब फॉल्स भी हो सकता है. ठीक है, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ ट्रू स्टेटमेंट इज डिफाइंड टू बी ट्रू एंड दैट ऑफ अ फॉल्स स्टेटमेंट इज डिफाइंड टू बी एफ, दैट इज फॉल्स. 0 एंड 1 कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर, तो 0 t के लिए और 1 किसके लिए? फॉल्स के लिए. ठीक है, रिस्पेक्टिवली. आर बी क्लियर? ठीक है, तो 0 एंड 1 ज्यादा करके आपके कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज होता है. देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन 23 एंड 29. तो लेट्स एग्जामिन दिस. 24, 25, 26, 27, 28. क्या 24 प्राइम नंबर है? नहीं है भाई साहब. 3 into 8 24 होता है. ठीक है, क्या 25 प्राइम नंबर है? नहीं. 5 into 5 25 होता है. 26 2 into 13 26 होता है. 27 3 into 9 27 होता है. 28 2 into 14 28 होता है. 4 into 7 28 होता है. सो ये तो नहीं है भाई साहब. ठीक है, सो देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन 23 एंड 29. सो ये एक ट्रू स्टेटमेंट हो गया. ठीक है, द सन राइजेज इन द वेस्ट, दिस विल बी अ फॉल्स. ठीक है, द स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज नेगेटिव, फॉल्स. कभी नहीं हो सकता है ना. स्क्वायर ऑफ कोई भी नंबर, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी आपको क्या दे देगा? पॉजिटिव. ठीक है, ओके. द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ प्लेन ट्रायंगल इज 180. तो ये भाई साहब हो गया ट्रू. क्लियर है? ओके. हियर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट दैट इज 1 and 4 इज t एंड दैट ऑफ 2 and 3 इज f. समझ में आ रहा है ये? ठीक है. द सेंटेंसेस लाइक एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव एक्सेट्रा आर नॉट कंसिडर्ड एज स्टेटमेंट एज अ ट्रूथ वैल्यू फॉर दीज स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी डिटरमिन्ड. डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स का ही आप ट्रूथ वैल्यू को डिटरमिन कर सकते हैं. ठीक है, इन सारे बाकी सेंटेंसेस के ट्रूथ वैल्यू आप डिटरमिन नहीं कर सकते. ठीक है, तो मैथमेटिक्स में हम स्टेटमेंट किसको बोलेंगे? जिसका भाई साहब ट्रूथ वैल्यू या तो ट्रू हो या फॉल्स हो. जिसका एक ट्रूथ वैल्यू हो, या तो वो ट्रू हो या तो वो फॉल्स हो. आर वी क्लियर? ठीक है, ओके. सो एन ओपन सेंटेंस इज अ सेंटेंस whose truth value can vary according to some conditions which are not stated. Open sentence is not considered as a statement in logic. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल x into 5 is equal to 20. ठीक है, this is an open sentence as its truth depends on the value of x. If x is equal to 4 it is true and if x is not equal to 4 it is false. देखो आपने यहाँ पे क्या लिखा? x into 5 is equal to 20. तो अगर x की वैल्यू 4 हुई तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू. अगर x की वैल्यू 4 नहीं हुई तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स. तो ये वाला जो एक ओपन स्टेटमेंट है. अभी इसको क्लोज स्टेटमेंट अगर मुझे बनाना है तो क्या बोलूं? x into 5 is equal to 20 such that
x इज इक्वल टू 4, अभी इसको आप बोल सकते हैं एक ट्रू स्टेटमेंट है, या अगर हमने लिखा हुआ था सच दैट x इज इक्वल टू 5 तो आप बोल सकते थे ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। लेकिन अगर आपने x की वैल्यू ही नहीं दी है, अगर भाई साहब कोई x की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की है, तो ये एक ओपन स्टेटमेंट हो गया, तो ना ही ये ट्रू होगा और ना ही ये फॉल्स होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? x इंटू 5 इज इक्वल टू 20 और उसमें आप लिखते हैं x इज इक्वल टू 4, तो ये आपका एक क्लोज स्टेटमेंट हो गया जिसका एक ट्रूथ वैल्यू होगा, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। एंड x इंटू 5 इज इक्वल टू 20 है, तो x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल नॉट इज इक्वल, ये दिया नहीं हुआ है, तो आपका भाई साहब ये हो जाएगा। Hence an open sentence is not considered as a statement in logic. For example, this is an open sentence as its truth depends on the value of x. ठीक है? Chinese food is very tasty. अभी बताओ किसी को चाइनीज अच्छा लग सकता होगा, किसी को नहीं लगता होगा। ठीक है, राजू को भाई साहब चाइनीज बहुत अच्छा लगता होगा, श्रद्धा को नहीं लगता होगा। सो अकॉर्डिंग टू हर चाइनीज फूड इज नॉट टेस्टी, अकॉर्डिंग टू हिम चाइनीज फूड इज टेस्टी, इट डिपेंड्स अपॉन द टेस्ट ऑफ द पर्सन। ठीक है, तो इसकी भी ट्रूथ वैल्यू आप डिटरमिन नहीं कर सकते, क्योंकि इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। इंडिविजुअल से इंडिविजुअल ये टेस्ट बेसिकली वेरी करेगा। ठीक है, किसी को टेस्टी लगता होगा, किसी को नहीं लगता होगा। ठीक है, ओके। सो लॉजिकल कनेक्टिव्स, द वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स such as and, or, if, then, if and only if not are used to connect two or more simple sentences. अगर दो या दो से ज़्यादा simple sentences हैं तो हम उनको connect करते हैं। दो sentences को आप कैसे connect करेंगे? और डाल के, and डाल के, if या if and only if, ऐसे सारे आपके भाई साहब conditions हैं। ठीक है, so these are known as logical connectives। क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब? and, और, if, और क्या हो जाएगा? if and only if and only if. These are called as logical connectives. Okay, the new statement that is formed by combining two or more simple statements by using logical connectives are called compound statements. So दो sentences को आपने भाई साहब join किया है इन connectives को डालकर, तो जो बनेगा उसको हम बोलेंगे compound statement. For example, consider the following: E is a vowel, E is a vowel, ठीक है, and B is a consonant. दो अलग अलग sentences हैं, आप इनको भाई साहब ज्वाइन करेंगे तो E is a vowel and B is a consonant, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो these two component statements can be joined by using the logical connective, और हम ऐसे भी कर सकते हैं E is a vowel और B is a constant, तो ये आपका एक कंपाउंड स्टेटमेंट बन गया। अगर आपने and डाला होता तो भी एक कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाएगा। सो दो स्टेटमेंट्स को जब आप ज्वाइन करते हैं तो जो बनता है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। अभी ये कंपाउंड स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रूथ होगी या फॉल्स, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल। E is a vowel, ट्रू है, B is a consonant, ट्रू है, दोनों ट्रू हो जाएंगे तो ट्रू होगा। अगर और है तो दोनों में से कोई एक फॉल्स होगा, तो ये सब कंडीशंस पढ़ेंगे। पहले कंपाउंड स्टेटमेंट को समझिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट है कि नहीं, पहले ये बताओ। स्टेटमेंट मैथमेटिक्स में वही होगा जिसका भाई साहब ट्रू या फॉल्स वैल्यू होगी, जिसकी या तो ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी या तो फॉल्स वैल्यू होगी। अगर दोनों भी आप असाइन नहीं कर सकते हो तो वो मैथमेटिकली एक स्टेटमेंट नहीं होगा, इट विल नॉट बी अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। क्या ये एक स्टेटमेंट है? ट्रू है, चलो भाई साहब ट्रू है। क्या ये एक स्टेटमेंट है? ट्रू है, ट्रू है। अगर ये फॉल्स भी होता था तो भी वो स्टेटमेंट होता था। मैथमेटिक्स में हम स्टेटमेंट किसको बोलेंगे भाई साहब? स्टेटमेंट हम उसको बोलेंगे जो जिसकी वैल्यू या तो ट्रू हो या जिसकी वैल्यू हो भाई साहब फॉल्स। ठीक है, इसको हम स्टेटमेंट बोलेंगे। तो हमने भाई साहब एक कनेक्टिव, इन चारों में से हम कोई भी कनेक्टिव्स लगा सकते हैं, एंड, और, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, ये चारों में से हम कोई भी कनेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, ओके। A table that shows the relationship between truth values of simple statements and the truth values of compound statements formed by using these simple statements is called the truth table. तो बेसिकली एक टेबल में आपको क्या बोलेगा? ट्रूथ वैल्यू ऑफ सिंपल सेंटेंसेस मिलेगा, जो पहले सेंटेंसेस हैं उसकी ट्रूथ वैल्यू मिलेगी, एंड ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स जो दोनों को बनाकर मिले हैं। ठीक है, दोनों को बनाकर मिले हैं। ठीक है, अ टेबल दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रूथ वैल्यूज ऑफ सिंपल स्टेटमेंट्स एंड द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग दीज सिंपल स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड द ट्रूथ टेबल। द ट्रूथ टेबल और ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट डिपेंड्स अपॉन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ इट्स सिंपल स्टेटमेंट। तो इस पे डिपेंड करेगा ये। ठीक है, लेट्स लुक एट दिस। ओके, एंड पहला वाला जो कंजंक्शन है वो क्या है भाई साहब? एंड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी रिप्रेजेंटेड बाय दिस। और को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे। ठीक है, ओके। इफ P and Q are two statements connected by the word and, P and, ठीक है, then the resulting compound statement P and Q is called a conjunction of P and Q, which is written by the symbolic form
P and Q, ठीक है. टुडे इज अ प्लेजेंट डे, आई वॉन्ट टू गो फॉर शॉपिंग, ठीक है. टुडे इज अ प्लेजेंट डे एंड आई वॉन्ट टू गो फॉर अ शॉपिंग. आज दिन अच्छा है इसलिए मुझे शॉपिंग पे जाना है. दोनों कनेक्टेड हो गया, ठीक है. ओके, सो द कंजंक्शन ऑफ द अबव टू स्टेटमेंट्स इज P and Q. आप इसको कैसे रिजेक्ट करेंगे? टुडे इज अ प्लेजेंट डे एंड आई वॉन्ट टू गो फॉर शॉपिंग, ठीक है. सो कंजंक्शन इज ट्रू इफ एंड इफ ओनली P and Q बोथ आर ट्रू. मतलब देखो P ट्रू, Q ट्रू, तो P and Q भी ट्रू हो जाएगा. अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है तो ये भाई साहब फॉल्स हो जाएगा, एंड वाला फॉल्स हो जाएगा. अगर P फॉल्स है और Q ट्रू है तो भी फॉल्स हो जाएगा, और अगर दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स होगा. तो मतलब कंजंक्शन जहां भी होगा, कंजंक्शन जहां भी होगा, ठीक है, ये P है और ये Q है, तो P अगर ट्रू हुआ और Q अगर ट्रू हुआ तो आपका कंजंक्शन जो है वो ट्रू होगा. बाकी सब केसेस में अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो गया या दोनों भी फॉल्स हो गए तो सब फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है. इसको ऐसे समझो, जैसे टुडे इज अ प्लेजेंट डे एंड आई वांट टू गो फॉर अ शॉपिंग, तो ट्रू हो गया ये. टुडे इज अ प्लेजेंट डे एंड आई डोंट वांट टू गो फॉर अ शॉपिंग, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब इसका, तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है. क्लियर है? ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी मोर केसेस हियर. तो इसको हम बोलेंगे ट्रुथ टेबल. द वर्ड्स सच एज बट, येट, स्टिल, in spite, though, moreover, while, neither, nor are also used to connect the simple statements. These words are generally used by replacing and, ठीक है, इसको हम and से replace करते हैं. और का disjunction देखिए, और, ठीक है. If P and Q are any two statements connected by the word or, then the resulting compound statement P or U is called disjunction. P and Q को हम क्या बोलेंगे? Conjunction. P और Q को क्या बोलेंगे? Disjunction, ठीक है. Which is written as symbolic form. The word or is used in English language to distinct. For example, Rahul will pass or fail in the exam. Candidate must be graduate or postgraduate. True, true, और ये हो गया true. True, false, true. True, false, true, true. तो इसमें क्या होगा भाई साहब? कोई एक अगर false होगा तो ट्रूथ टेबल में true आ जाएगा, ठीक है. True, true तो true हो गया. True, false तो ये आपका true आ जाएगा. False, true तो ये आपका true आ जाएगा. False, false में ही false होगा, ठीक है. False, false में ही भाई साहब false होगा. और यहाँ पे फॉल्स कहाँ पे हो जाएगा? कोई दोनों में से एक भी अगर फॉल्स हुआ, कोई भाई साहब दोनों में से अगर एक भी फॉल्स हुआ, ये फॉल्स फॉल्स तो ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स ट्रू और फॉल्स तो ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स और ट्रू तो ये आपका फॉल्स हो गया, ठीक है. आर वी क्लियर? ओके. P इज एनी स्टेटमेंट द नेगेशन ऑफ P इज नॉट P, ठीक है. नॉट P एंड इट इज डिनोटेड बाय ऐसा. P एक स्टेटमेंट है, नेगेशन ऑफ P, तो अगर ये ट्रू होगा तो ये ऑब्वियसली क्या होना चाहिए? फॉल्स, नेगेटिव ऑफ P. अगर ये फॉल्स है तो इसका नेगेशन क्या होगा भाई साहब? ट्रू. सिंपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है. P इज एनी स्टेटमेंट द नेगेशन ऑफ P इज नॉट P and is denoted by negation of P. Negation of any simple statement P can also be formed by writing it is not true that or it is false that before P. For example, mango is a fruit. Negation of P is mango is not a fruit, ठीक है. तो ट्रूथ टेबल फॉर नेगेशन इज शोन बिलो. इसका ट्रू तो ये फॉल्स, इसका फॉल्स तो इसका ट्रू. इफ अ स्टेटमेंट इज ट्रू इट्स नेगेशन इज फॉल्स एंड वाइस वर्सा. अगर स्टेटमेंट ट्रू होगा तो उसका नेगेशन क्या होगा? फॉल्स. अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका नेगेशन क्या हो जाएगा? ट्रू. क्लियर है? ओके ओके ओके. इफ देन कंडीशनल, ठीक है. इफ P and Q are two simple substances then the compound statement if P then Q, meaning statement P implies statement Q or statement Q is implied by statement P is called a conditional statement. तो P implies Q, ठीक है. या हम इसको ज्यादा करके ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं पे हम ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है. इफ P then Q, here P is called the antecedent that is hypothesis and Q is called the consequent that is conclusion. इतने भारी भरकम टर्म आपको याद नहीं करने हैं, सिर्फ आपको ट्रूथ टेबल को समझना है, ठीक है. ट्रूथ टेबल को समझना है, इतने भारी भरकम टर्म. आई ट्रैवल बाय ट्रेन माई जर्नी विल बी चीपर, ठीक है. इफ आई ट्रैवल बाय ट्रेन देन माई जर्नी विल बी चीपर, ठीक है. इफ आई ट्रैवल बाय ट्रेन देन माई जर्नी विल बी चीपर, कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया. तो P इंप्लाइज Q में ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये भी ट्रू होगा. अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा. अगर ये फॉल्स है, ये ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा. बहुत ध्यान देने वाली बात ये है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. अगर ये फॉल्स है तो ये दोनों ट्रू हो जाएंगे, ठीक है. क्लियर है? इफ P देन Q में दोनों ट्रू हुआ, इफ बी P देन बी P, सॉरी इफ बी ट्रू और देन बी ट्रू, तो आपका ये ट्रू हो जाएगा. P इंप्लाइज Q ट्रू हो जाएगा. इफ ट्रू है, ये फॉल्स है तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा. अगर ये फॉल्स है और ये ट्रू है तो ये ट्रू होगा. दोनों भी फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है.
तो सिर्फ एक ही केस में फॉल्स होगा, अगर आपका क्यू फॉल्स हो जाए, अगर देन आपका फॉल्स हो जाए तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ओके, P is sufficient for Q, Q is necessary for P, equivalent forms of conditional statement, ठीक है। ओके, इफ एंड ओनली इफ डबल इंप्लीकेशन होता है, ठीक है, डबल इंप्लीकेशन, ठीक है। इफ P and Q are two statements, then P if and only if Q और P if Q, ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है, if Q, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। P implies Q, they are called implicants। तो प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड फॉल्स, प्राइस इंक्रीजेस इफ एंड इफ ओनली डिमांड फॉल्स, ठीक है। तो आपका P हो गया, Q हो गया, ये P और Q ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, ठीक है। ये टेबल्स आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार ही हम टेबल्स को देख लेते हैं। यार चलिए यहाँ पे हम लेते हैं भाई साहब P, ये हो गया P, ये हो गया P एंड Q, ये हो गया P और Q, ये हो गया P इम्प्लाइज Q और P Q, ठीक है, क्लियर है। ओके, चलिए भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है लाइफ में। ट्रूथ टेबल्स बना रहे हैं हम, ठीक है। वी आर बेसिकली मेकिंग व्हाट, ट्रूथ टेबल्स, ठीक है। समझ लीजिए, अगर ये भाई साहब आपका है ट्रू और ये आपका है ट्रू, ठीक है, तो P एंड क्या Q क्या हो जाएगा, ट्रू। P और Q बताइए क्या हो जाएगा, ट्रू। इफ P देन Q, ये हो जाएगा ट्रू। P इंप्लाइज Q में ये भी हो जाएगा भाई साहब आपका ट्रू। क्लियर है, क्लियर है, ओके। चलिए अगर ये है भाई साहब आपका ट्रू, ये आपका फॉल्स, इसमें क्या हो जाएगा बोलो, ट्रू एंड फॉल्स में फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ओके। चलिए भाई साहब फॉल्स, और इसमें ट्रू, दिस विल बी ट्रू, ठीक है। P इंप्लाइज Q में क्या हो जाएगा, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स। P इंप्लाइज Q में वापस जाइए, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। देखो, ट्रू फॉल्स में ये फॉल्स होगा, ठीक है, ट्रू फॉल्स में ये फॉल्स हो जाएगा, और इसमें याद रखो, देखो ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, ठीक है। अगर इसमें से एक भी फॉल्स हुआ तो ये भाई साहब फॉल्स हो जाएगा। इसमें आपका ये वाला फॉल्स हुआ तो ही ये फॉल्स होगा, ये वाला फॉल्स हुआ तो नहीं होगा, अगर इफ कंडीशन फॉल्स है तो, ठीक है। तो और पीछे जाना चाहते हैं, पीछे जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे इफ यू आर बेसिकली डूइंग व्हाट, एंड में देखिए ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स 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 ट्रू। और कंडीशन में देखिए, और कंडीशन में, और कंडीशन में भाई साहब ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, सिर्फ फॉल्स फॉल्स में ये फॉल्स होगा, ठीक है। तो बताइए, ट्रू 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 हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, P इंप्लाइज Q भी ट्रू हो जाएगा, और यहाँ पे डबल इंप्लीकेशन है ये, ठीक है, ये भी ट्रू हो जाएगा आपका, ठीक है। ट्रू है, ये फॉल्स है, दिस विल बी व्हाट, फॉल्स, दिस विल बी व्हाट, ट्रू, ठीक है। ये बताइए, इफ ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, ठीक है। ये वाला बताइए क्या हो जाएगा, ये वाला भी आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। ये आपका फॉल्स हो गया, ये आपका ट्रू हो गया, बताइए अभी क्या हो जाएगा, फॉल्स, ओके। ये बताइए ट्रू, दोनों में से कोई एक ट्रू तो ट्रू। इफ अगर आपका फॉल्स है और ये ट्रू है, देन ट्रू है, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों भाई साहब आपके फॉल्स हो गए तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। डबल इंप्लीकेशन आपका भाई साहब फॉल्स हो जाएगा। अभी क्या कंडीशन आ जाएगी बोलो, अभी क्या कंडीशन आ जाएगी, फॉल्स फॉल्स, इसका क्या हो जाएगा बोलो, फॉल्स, इसका क्या हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। इफ फॉल्स एंड देन ऑल्सो फॉल्स, तो ये क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ओके ट्रू। चलिए भाई साहब, इफ फॉल्स देन फॉल्स, तो ये क्या आ जाएगा, ट्रू, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिए फॉल्स कहां पे हो रहा है, ठीक है। यहां पे एंड में इधर फॉल्स आ रहा है, कब, जब दोनों में से कोई एक फॉल्स हो जाए, ठीक है। और में सिर्फ एक ही जगह पे फॉल्स हो रहा है, कब, जब दोनों भाई साहब आपके फॉल्स हो जाएं, जब दोनों आपके फॉल्स हो जाएं, ठीक है, ओके ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब इंप्लीकेशन में। इंप्लीकेशन में देखो, यहां पे फॉल्स आ रहा है कब,
जब आपका देन वाला कंडीशन फॉल्स हो, जब आपका देन वाला कंडीशन फॉल्स हो, ठीक है, क्लियर है। यहां पे बाकी इफ, बाकी सब में आपका ट्रू आएगा, ठीक है। जब सिर्फ देन वाला कंडीशन आपका फॉल्स हो जावे तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। यहां पे देखो इसमें भी फॉल्स, इसमें भी फॉल्स, सो इफ यहां पे क्या, सॉरी देन वाला कंडीशन में भी आपको फॉल्स आया, देन वाले कंडीशन में, और इफ वाले कंडीशन में भी अगर फॉल्स आता है तो फॉल्स होगा, अदरवाइज सब में ट्रू होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ये वाली कंडीशन हो गई आपकी इफ एंड ओनली इफ, ये वाला इफ एंड देन, ठीक है। ये वाला हो गया आपका और, ये वाला हो गया आपका एंड, ठीक है। ये वाला हो गया आपका कंजंक्शन, ठीक है। ये वाला हो गया आपका डिसजंक्शन, ये वाला हो गया आपका इम्प्लाइज, ठीक है, इम्प्लाइज, एंड दिस इज इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। फिर से देख लो भाई साहब, पी क्यू अगर दोनों ट्रू है तो एंड कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू, और कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू। इफ और देन कंडीशन में दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, इफ और ओनली इफ में दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, ठीक है, ओके। अगर भाई साहब ट्रू है, इफ सॉरी आपका पी ट्रू है और क्यू फॉल्स है, तो एंड कंडीशन में क्या हो जाएगा? फॉल्स। दोनों में से कोई एक फॉल्स होगा तो फॉल्स, और कंडीशन में दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो ट्रू, ठीक है, तो ट्रू हो जाएगा। और अगर हम इफ एंड देन में अप्लाई करते हैं, देन में अगर फॉल्स हो जाता है तो वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये फॉल्स हो गया, ठीक है, क्लियर है। एक ही कंडीशन में फॉल्स होगा, अगर देन वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए तो, सिर्फ और सिर्फ देन वाला। अगर इफ और एन दोनों फॉल्स हो गए तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अगर भाई साहब इफ और एन दोनों फॉल्स हो गए तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगर यहाँ पे इफ फॉल्स है और देन ट्रू है तो भी स्टेटमेंट आपका ट्रू रहेगा, क्लियर है। डबल इंप्लीकेशन में क्या हो रहा है भाई साहब? दोनों ट्रू है तो ट्रू, इफ फॉल्स देन, इफ फॉल्स हुआ तो भी ट्रू, देन फॉल्स हुआ तो भी ट्रू। इफ एंड देन दोनों फॉल्स हो गया तो, सॉरी आपका इफ फॉल्स हुआ तो स्टेटमेंट फॉल्स, देन फॉल्स हुआ तो स्टेटमेंट फॉल्स, इफ एंड देन दोनों फॉल्स हो गए तो स्टेटमेंट ट्रू। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, फॉल्स के रीजंस देखिए, ट्रू के नहीं, फॉल्स के रीजंस देखिए, ठीक है। आर वी क्लियर? ओके, चलिए भाई साहब एक्सरसाइजेस करते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फॉलोइंग अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स किसको बोलेंगे भाई साहब? जिसकी ट्रूथ वैल्यू हो, जिसको आप ट्रू या फॉल्स बोल सकते हैं। 5 + 4 = 13, क्या ये ट्रू है? मतलब स्टेटमेंट है, राइट, ये एक स्टेटमेंट है क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है? फॉल्स। x - 3 = ये स्टेटमेंट नहीं है। ये स्टेटमेंट कब बनेगा? जब आप ये स्पेसिफाई करेंगे कि x की वैल्यू 12 है, या अगर आप बोलते हैं x ≠ = 12, तब जाके इसकी ट्रूथ वैल्यू बनेगी, ठीक है। सो इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, हेंस इज ट्रूथ वैल्यू इज f। इट इज एन ओपन सेंटेंस, x की वैल्यू यहाँ पे स्पेसिफिकली बताई नहीं हुई, आपको कुछ भी हो सकती है, ठीक है, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, तो ये आपका एक स्टेटमेंट नहीं होगा। क्लोज द डोर, कमांड है भाई साहब, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, ठीक है, इसकी कोई, इट इज एन ऑर्डर, हेंस नॉट एन स्टेटमेंट, ठीक है, तो आपका भाई साहब ये भी नहीं होगा। 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बोलो? कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जिसको आप a + ib में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इज 0 अ कॉम्प्लेक्स नंबर? यस, एवरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तो यस इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है भाई साहब? 2। प्लीज लेट मी ब्रेकफास्ट, इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स नॉट अ स्टेटमेंट, इसकी कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं होगी, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर भी होते हैं, यस इट इज ट्रू, इसकी ट्रूथ वैल्यू होगी भाई साहब, तो ये एक स्टेटमेंट है। x² = x, अगेन ये एक ओपन स्टेटमेंट है। यहाँ ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होगा? +-1 के लिए, है ना, ठीक है, सॉरी सिर्फ 1 के लिए एप्लीकेबल होगा, ये ओपन सेंटेंस है, इट्स नॉट अ स्टेटमेंट। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स, यस इट इज करेक्ट। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब इक्वेशन की डिग्री कितनी? 2, तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दैट आर पॉसिबल विल बी 2, तो इसका एक ट्रूथ वैल्यू है, इट इज अ स्टेटमेंट। डू यू लाइक मैथमेटिक्स? नो, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इसका भाई साहब कोई वैल्यू नहीं है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, सो ये एक स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, ठीक है, जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स भी होंगे, रियल नंबर्स में 0 आएगा, ठीक है, सारे रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं, रियल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, तो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है, लेकिन एक स्टेटमेंट बन गया। कैन यू स्पीक इन मराठी? दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। x² - x - 7 when x = 7, करके देख लो भाई साहब। 49 - 6 × 7 42, कितना बचा? 7 - 7 0, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट हो गया ये। द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, ठीक है, सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स इज करेक्ट। 1 + ω + ω² = 0 होता है। इट रेन्स हैवीली, इट रेन्स हैवीली, ठीक है, तो आपका भाई साहब ये क्या हो जाएगा? ये भी आपका एक स्टेटमेंट नहीं होगा। सो अंडरस्टैंड क्या क्या स्टेटमेंट होगा और क्या क्या स्टेटमेंट नहीं होगा। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जिसकी ट्रूथ वैल्यू हो, भले ही वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट ना लगे, लेकिन जिसको आप स्पेसिफिकली बोल सकें कि इसकी एक ट्रूथ वैल्यू t या f होगी,
वो आपका एक स्टेटमेंट हो जाएगा, मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? राइट द फॉलोइंग कंपाउंड सेंटेंसेस, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। इसके कंपाउंड स्टेटमेंट है, कंपाउंड स्टेटमेंट है भाई साहब, तो इसका मतलब क्या करना है, ये आपको क्या दिख रहा है, एंड मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो आप मान लेते हैं P इज अ स्टेटमेंट दैट इज नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड Q इज अ स्टेटमेंट दैट इज चेन्नई इज इन तमिलनाडु। तो आपका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, P एंड Q। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके, ट्राइंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलेस। ठीक है, P कंडीशन आपने मान ली, ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, Q कंडीशन आपने मान ली, ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। यहां पे भाई साहब क्या कंजंक्शन है, और का, तो P और Q। ठीक है, क्लियर है, कंबाइंड स्टेटमेंट हो गया। द एंगल इज अ राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्रीज। मतलब ये P इंप्लाइज Q हो जाएगा भाई साहब, है ना। P द एंगल इज अ राइट एंगल, Q द एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। तो ये हो गया P इंप्लाइंग Q। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया। ठीक है, एंगल इज नीदर अक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, एंगल इज अक्यूट, यहां पे देखो नीदर है, नीदर मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेशन है। तो अगर P एंगल इज अक्यूट तो इसका क्या, ये क्या लिखेंगे, दिस विल एंगल इज नॉट अक्यूट लिखेंगे, है कि नहीं। वैसे ही नेगेशन ऑफ Q क्या हो जाएगा, एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूज, है ना भाई साहब। तो दिस इज एंगल इज नीदर अक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज, एंड वाली कंडीशन है यहां पे। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके, ABC इज अ राइट एंगल एट B, देन एंगल M प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो पहला P का कंडीशन क्या हो गया, ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट B। Q कंडीशन मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां पे सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, देखो इफ है, इफ और देन हो रहा है ना, इफ और देन में क्या हो जाएगा, P इंप्लाइज Q। ठीक है, क्लियर? ओके, हिमा दास विंस गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ शी रन्स फास्ट। सो आपका P वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हिमा दास विंस गोल्ड मेडल, Q हिमा दास रन्स फास्ट। इफ एंड ओनली इफ वाला है तो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो ये हो गया बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, x इज नॉट ए रैशनल नंबर बट इज ए स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। तो x इज एन इरेशनल नंबर, Q हमने क्या माना, x इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। तो नॉट एन इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P। ठीक है, एंड है, एंड Q। ठीक है, नेगेशन ऑफ P एंड Q। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया ना भाई साहब, बहुत बढ़िया। ओके, 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। चलो इसको करते हैं, देखो आपका ट्रूथ वैल्यू लिखना है, 4 इज ऑड, ठीक है, और यहां पे क्या दिया हुआ है, और 1 इज प्राइम। ठीक है, तो आपने P मान लिया, 4 इज ऑड, Q क्या है, 1 इज प्राइम। इसकी ट्रूथ वैल्यू निकालनी है। ठीक है, टेबल बना लो भाई साहब, टेबला टेबला टेबला, ट्रूथ वैल्यू ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका Q, और ये हो गया P और Q, है ना भाई साहब, P और Q, और है ना भाई साहब। ठीक है, 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम, ये दिया हुआ है। तो अगर ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो ये ट्रू हो जाएगा। अगर ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो भी ये ट्रू हो जाएगा। अगर ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो भी ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों फॉल्स हो गए तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी फॉल्स। ये हो गया आपका ट्रूथ वैल्यू। क्लियर है? ये हो गया आपका ट्रूथ टेबल। लेट्स सी दिस। ठीक है, देखो यहाँ पे ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P एंड Q आर T एंड F। द गिवन स्टेटमेंट इज सिंबॉलिक फॉर्म P एंड Q इज ट्रू एंड फॉल्स, दैट इज फॉल्स। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं पहले। तो 4 इज ऑड, क्या ये ट्रू है? आपका ट्रूथ टेबल यही बोलता है, 4 इज ऑड, क्या ये ट्रू है? नहीं, ये फॉल्स है ना भाई साहब। ठीक है, एंड 1 इज प्राइम, क्या ये ट्रू है? 1 प्राइम नंबर होता है? नहीं, 2 का पहला प्राइम नंबर होता है, तो ये भी आपका फॉल्स है ना भाई साहब। तो यहाँ पे ऐसा क्यों किया है भाई साहब? व्हाट एम आई लुकिंग एट? अच्छा ये वाला होगा ना, 1 1 1 1 1 1, हाँ ये। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है ये? तो 4 इज ऑड, दिस इज, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, F। 1 इज प्राइम, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, F। ये वाला हो जाएगा आपका टेबल, दिस विल बी द ट्रूथ वैल्यू, F और F, तो दिस विल बी इक्वल टू F। ये आपका ट्रूथ टेबल हो जाएगा। आर बी क्लियर? ठीक है, सो देख लो भाई साहब यहाँ पे P और Q, F और Q, and this will be F. The truth value of the given statement is F. ठीक है, क्लियर? 64 is a perfect square and 46 is a prime number.
चलिए करते हैं भाई साहब। 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 46 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो हम मान लेते हैं P 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। बताइए क्या होगा इसका ट्रूथ वैल्यू? ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा? अरे क्यों, परफेक्ट स्क्वायर तो है, 8 स्क्वायर 64 होता है, इजंट इट ए परफेक्ट स्क्वायर? यस इट इज, तो ट्रू हो गया ना। 46 इज अ प्राइम नंबर, इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है क्या? नहीं ना, इवन नंबर प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता, तो दिस इज फॉल्स। ठीक है, अभी आपका क्या है भाई साहब, यहां पे एंड है, तो P एंड Q। अगर भाई साहब आपका ये P ट्रू है, एंड क्या है भाई साहब, ट्रू है, P एंड Q क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगर भाई साहब ये फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी फॉल्स। दोनों में से कोई एक फॉल्स हो गया, तो हमारा यहां पे क्या हो जाएगा? P एंड Q विल बी इक्वलेंट टू ट्रूथ एंड फॉल्स, एंड दिस विल बी इक्वलेंट टू फॉल्स। क्लियर? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो आपका भाई साहब क्या हो गया? 64 सेकेंड वाला ना, 64 ये वाला था ना। ओके, सो दिस विल बी ट्रूथ वैल्यू विद द गिवन स्टेटमेंट इज F। क्लियर है? ओके, 5 इज अ प्राइम नंबर एंड 7 डिवाइड्स 94। 5 इज अ प्राइम नंबर है क्या भाई साहब? ट्रू है ये, है कि नहीं? 5 प्राइम नंबर है एंड 7 डिवाइड्स 94। 7 1 7, कैसे जाएगा? नहीं जाएगा ना, फॉल्स हो गया ना ये। 94 से डिवाइड होगा? 7 नहीं होगा ना, तो 7 डिवाइड्स 94, 94 डिवाइडेड बाई 7 ये डिविजिबल नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। क्या है भाई साहब? एंड कंडीशन है, ट्रू एंड फॉल्स, मतलब आपका ये P कंडीशन हो गया, ये हो गया आपका Q कंडीशन। तो P एंड Q विल बी इक्वल टू ट्रू एंड फॉल्स, और ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, सो आपका क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट वैल्यू हो गई फॉल्स। इट इज नॉट ट्रू दैट 5 minus 31 is a real number. It is not true that 5 minus 31 is a real number. Okay, आपका 5 minus 31 3i, 5 minus 3i क्या है भाई साहब? एक रियल नंबर है। ठीक है, ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? P की क्या हो जाएगी बोलो? देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इट इज नॉट ट्रू दैट 5 minus 3i is a real number। देखो यहाँ पे P और Q नहीं है, एक ही है P। ठीक है, तो P आप मान लेते हो, P is what? 5 minus 3i is a real number। क्या ये रियल नंबर है भाई साहब? नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है ये। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट है ये, और नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा? 5 minus 3i is not a real number। ठीक है, नॉट अ रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इट इज नॉट ट्रू दैट 5 minus 3 इज अ रियल नंबर। तो 5 minus 3i क्या ये रियल नंबर है? नहीं है ना भाई साहब, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, सो ये इसका मतलब क्या हो गया? ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इट इज नॉट ट्रू दैट 5 minus 3 इज अ रियल नंबर, तो ये ट्रू हो जाएगा ना भाई साहब। दिस इज बेसिकली अ ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट हो गया ये। क्लियर है? ओके, देखो 5 minus 3 is a real number, truth value of P is F, false है। The given statement is symbolic form negative of P, negative of P will be negative of false, that is true। ठीक है, ओके, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 3 into 5 is equal to 8, then 3 plus 5 is equal to 15। 3 into 5 अगर 8 है तो 3 plus 5 कितना हो जाएगा भाई साहब? 15। 3 into 5 8 है, अगर 3 plus 5 15 होगा। देखो ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड K, और ये क्या हो जाएगा? 3 into 5 8 क्या हो जाएगा? फॉल्स, और ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब आते हैं हम P Q, और ये आपका P इफ P देन Q है ना, ये वाला इफ एंड देन स्टेटमेंट ही तो है। इफ, यहाँ पे इफ दिख रहा है आपको और यहाँ पे देन दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? P देन Q। ओके, ये वाला हो गया आपका फॉल्स, ये वाला हो गया आपका फॉल्स। थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, इफ एंड देन में ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स अगर होता है तो फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, तो यहाँ पे फॉल्स फॉल्स क्या हो जाएगा? ट्रू। ठीक है, फॉल्स फॉल्स विल बी ट्रू, तो P implies Q will be false implying false, that will be true। क्लियर है? समझ में आ रही है? ओके, मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू। तो P को हमने मान लिया भाई साहब मिल्क इज वाइट, है ना, मिल्क इज वाइट, और Q को हमने मान लिया भाई साहब स्काई इज ब्लू।
स्काई इज ब्लू, तो P implies Q if and if, ठीक है। मिल्क इज वाइट ओनली इफ स्काई इज ब्लू। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके ओके ओके, ठीक है। मिल्क इज वाइट, स्काई इज ब्लू, ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P एंड का ट्रू एंड ट्रू, ठीक है। P तो ये ट्रू और ट्रू हो गया, तो ये ट्रू हो गया। देखो P implies Q में, देखो P implies Q में, P implies Q में अगर दोनों ट्रू हुए तो ट्रू, अगर ट्रू एक हुआ दूसरा फॉल्स हुआ तो फॉल्स, अगर इफ फॉल्स हुआ देन, तो इफ एंड ओनली इफ में अगर एक फॉल्स हुआ तो दोनों, मतलब आपका जो मेन आएगा वो फॉल्स हो जाएगा, और अगर दोनों फॉल्स हुए तो ट्रू हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ट्रू है तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ओके। 24 इज अ कॉम्पोजिट नंबर और 17 इज अ प्राइम नंबर। 24 कॉम्पोजिट नंबर है बिल्कुल है, ट्रू है ये, ठीक है। 17 प्राइम नंबर है, ये भी भाई साहब ट्रू है, और ये और स्टेटमेंट है, ट्रू और ट्रू विल बी ट्रू। क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया। ओके, इफ द स्टेटमेंट्स P एंड Q आर ट्रू स्टेटमेंट्स, तो P आपका भाई साहब क्या है? ट्रू है। Q आपका क्या है भाई साहब? ट्रू है। ओके, एंड R आपका भाई साहब फॉल्स स्टेटमेंट है, S आपका भाई साहब क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। देन डिटरमिन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो आपका यहां पे क्या है? देखो P एंड Q और R, ठीक है। P एंड Q एंड क्या कर दिया मैंने? P और Q एंड ठीक है भाई साहब, और है, और यहाँ पे एंड है ना भाई साहब, ठीक है, क्लियर है, ओके। P ट्रू, Q ट्रू, R फॉल्स, S फॉल्स, ठीक है, क्लियर है। तो पहले हम इसको सुलझा लेते हैं। एंड में ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी ट्रू एंड R विल बी व्हाट? फॉल्स, तो ट्रू एंड फॉल्स हो गया ये, ठीक है। एंड में ट्रू एंड फॉल्स हो गया, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। P ट्रू, Q ट्रू, R फॉल्स, S फॉल्स। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। पहले हम इसको निपटाएंगे क्योंकि ब्रैकेट में है। ट्रू एंड फॉल्स की भाई साहब क्या हो जाएगी? ट्रू एंड फॉल्स क्या आएगा? ट्रू एंड फॉल्स, एंड में क्या आएगा? फॉल्स आएगा, ध्यान दो, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है ना तो ऐसे देख लो भाई साहब, Q है ये और ये R है, ठीक है। ये हो गया Q एंड R, ठीक है। ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है। ये आपका ट्रूथ टेबल है। कौन सा कंडीशन लग रहा है बोलो? ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, तो आपका क्या हो जाएगा? ये फॉल्स, ठीक है। तो यहां पे आपका इस P की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? ट्रू दिस, और यहां पे Q एंड R का क्या हो जाएगा बोलो? फॉल्स। अभी ट्रू और फॉल्स, और में आओ, और में आओ भाई साहब, और में क्या हो जाएगा? ट्रू और फॉल्स का क्या हो जाएगा? ट्रू, तो दिस विल बी इक्वल टू ट्रू, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये सवाल हम कल कर लेंगे। कॉम्पोजिट नंबर मतलब जो प्राइम ना हो। दो ही टाइप के नंबर्स होते हैं आपके, प्राइम और कॉम्पोजिट। तो कॉम्पोजिट मतलब जैसे कोई भी इवन नंबर हो गया जो दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से बना हो। 26 एक कॉम्पोजिट नंबर है, बोलो देखो, क्योंकि ये प्राइम नहीं है। 2 × 13 है ना, जिसके फैक्टर्स हो वो कॉम्पोजिट नंबर है। जिसका आप एलसीएम निकालते हो ना, जिसको एलसीएम आप निकाल सको, जैसे यहाँ पे 2 × 13, 13 × 1, तो 26 को आप क्या लिख सकते हो? 2 × 13, तो विल बी अ कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है, क्लियर।